हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो है जियोलॉजिस्ट ने क्या बताए हैं, जिसका अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसको अपन जो डिफाइनेबल होता है, और जो एक होमोजेनियस एक पर्टिकुलर जो मिनरल एलिमेंट इसके द्वारा बना होता है। अलग अलग प्रकार के आपके मिनरल्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, ये आपका मिनरल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका मेटेलिक होता है और एक आपका नॉन मेटेलिक होता है। ठीक, अब मेटेलिक जो है इसको भी दो भागों में बांटा हुआ है। एक आपका क्या होता है, फेरस, और दूसरा आपका होता है नॉन फेरस। इसके बाद में एक तीसरा क्लासिफिकेशन इसका और दिया होता है, इसको अपन बोलते हैं एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स, और यहीं पर आपका इसके अंदर एक और जिसको बोलते हैं प्रेसियस। तो ये कुल मिलाकर इसके हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम इसको देखते हैं। मेटल का मतलब होता है धातु, धातु वालों को छोड़िए। नॉन मेटलिक अपन देखते हैं। नॉन मेटलिक कौन कौन हो जाएंगे, जैसे आपकी बुक के अंदर सिर्फ दो ही दिए गए हैं। जैसे एक आपका है मिका, और एक आपका हो जाता है क्या, जैसे लाइमस्टोन। जैसे चूना हुआ, जिप्सम हुआ, गार्नेट हुआ, वोलेस्टोनाइट हुआ, जास्कर हुआ, सारे सब कुछ क्या है, जॉस्पर, ये सब कुछ क्या है आपके नॉन मेटेलिक है। अब प्रेसियस जो है वो मेटल ही है, लेकिन और नॉन फेरस है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर ये चूंकि कीमती में आ गए, तो कीमती में किसको करेंगे, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। ठीक है, इस तरीके से हो गए। एनर्जी रिसोर्स के अंदर जैसे हम किसको देखेंगे, जैसे कोल हो गया, जैसे आपकी टाइडल एनर्जी हो गई, जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई। इस तरीके से ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, हाइडल एनर्जी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन मेटलिक में। मेटलिक में वो मेटल जिसके अंदर लोह धातु नहीं है, जैसे बॉक्साइट, जैसे कॉपर। ठीक है, अब फेरस जिसमें लोहा है, तो सिर्फ खाली एक नाम याद रखेंगे, और वो नाम क्या है, निकल। एक्चुअली में फेरस के अंदर निकल आता है। अब देखिए, ये शब्द से ही निकल रहा है, इस निकल से एन फॉर निकल, यानी ये फेरस है। फिर इसके बाद में आई का मतलब है आयरन ओर, इसमें आयरन है। फिर सी फॉर कोबाल्ट। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एक इसमें अलग से मैंगनीज, ये सब के सब ऐसे धातु हैं जिसमें आपका लौह तत्व है। तो आगे हम इन सब का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।